हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल GTH स्टडी। आज जो है 10वां संस्कृत का 9वां पाठ का स्वामी दयानंद चैप्टर का नाम है उसका हिंदी और प्रश्नोत्तर मैं बता रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें, सुने और इसको प्रश्नोत्तर के लिए तैयारी करें, क्योंकि दयानंद चैप्टर जो है बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, BBI चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, मैं NK आशीष। अगर आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि 10वां का संस्कृत का संपूर्ण तैयारी इस चैनल पे होगा। आप लोगों का सभी वीडियो प्लेलिस्ट में आप लोग को दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं वहाँ जाके। तो आइए संस्कृत जो है स्टार्ट करते हैं। पहला है आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षायाश्च महान उद्धार का स्वामी दयानंद। मतलब आधुनिक भारत में जो है समाज का शिक्षा जो है उसको उद्धार के लिए हमारे स्वामी दयानंद जी जो हैं वो हैं। इसका हम लोग जानेंगे पूरा हिंदी, संपूर्ण हिंदी। आधुनिक भारत में समाज और शिक्षा के महान उद्धारक कौन है? स्वामी दयानंद हैं। इसके बाद कह रहा है आर्य समाज नामक संस्थायाः संस्थापनेन एतस्य प्रभुतम योगदानम भारतीय समाजे गृहते। आर्य समाज का जो नामक संस्था का जो स्थापना है उसका स्वामी दयानंद जी ने ही किया। इसका बहुत बड़ा योगदान भारतीय समाज में जो है लिया जाता है। भारतवर्षे राष्ट्रीयतायाः बोधो अपि अस्य कार्य विशेषः। भारतवर्ष में राष्ट्रीयता का ज्ञान कराना भी इनका कार्य विशेष माना जाता है। फिर आगे है समाजे अनेकाः दूषिताः प्रथाः खंडयित्वा शुद्धत्व तत्वज्ञानस्य प्रचारम दयानंदः अकरोत्। समाज का जो दूषित प्रथा है, बहुत अनेक दूषित प्रथा का जो है खंडित करके शुद्ध तत्व वास्तविकता का ज्ञान प्रचार दयानंद सरस्वती ने किया। फिर कह रहा है अयम पाठः स्वामिनो दयानंदस्य परिचयम तस्य समाजोद्धारणे योगदानं च निरूपयति। इस पाठ में जो है स्वामी दयानंद जी के परिचय और समाज उद्धार में उनका योगदान को स्पष्ट किया जा रहा है। आइए इसका हिंदी अर्थ जो है हम लोग जानते हैं। अभी जो है इस पाठ में जो जो चीज़ है उसके बारे में बताया गया। कह रहा मध्यकाले नाना कुत्सित रीतियः भारतीय समाजम अदूषयन्। मध्यकाल में जो है अनेक गलत रीति रिवाजों से भारतीय समाज दूषित हो गया था। फिर कहता है जातिवाद कृतम वैषम्यम अस्पृश्यता धर्मकार्येषु आडंबरः स्त्रीणां शिक्षा विधवानां गर्हिता स्थितिः शिक्षायाः अव्यापकता इत्यादयः दोषा प्राचीन समाजे आसन। प्राचीन समाज में जो है जातिवाद से किया गया विषमता, छुआछूत, धर्म कार्यों में आडंबर, स्त्रियों की अशिक्षा, विधवाओं की निंदनीय स्थिति, शिक्षा की अव्यापकता, कमी इत्यादि अनेक दोष प्राचीन समाज में था। अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः। क्या कह रहा है? इस प्रकार जो है अनेक दलित हिंदू समाज अपमानित होकर
धर्म परिवर्तन करना स्वीकार कर लिया, अर्थात जो हिंदू धर्म में था वो क्रिश्चियन धर्म बन गया। तो इस प्रकार जो है बहुत हिंदू समाज धर्म को चेंज कर लिया। फिर कहता है एतादृशे विषम काले ऊनविंश शतके केचन धर्मोद्धारका सत्यान्वेषिणः समाजस्य वैषम्य निवारका भारते वर्षे, अर्थात इस प्रकार की विषमता समय में 19वीं सदी में कुछ धर्म उद्धारक सत्य की खोज करने वाले तथा समाज की विषमता को दूर करने वाले भारतवर्ष में उत्पन्न हुए। अब एक एक लाइन का हिंदी अर्थ सिर्फ मैं बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और आप लोगों को समझने में भी दिक्कत होगी, इसलिए एक एक लाइन जो है संस्कृत का हिंदी ही मैं बताऊंगा। फिर कह रहा है कि उनमें अवश्य स्वामी दयानंद के विचारों का व्यापक प्रभाव तथा समाज उद्धारक के संकल्प से उनका स्थान सर्वोच्च है। अर्थात इतने जो कुरीति थे संस्कार का समाज में, छुआछूत का भावना, धर्म कार्य में बहुत सारा आडंबर था, स्त्रियों का जो है सती प्रथा था, जिसमें कि स्त्रियों को पति अगर मर गए हैं तो उसको जो है जिंदा जला देना। तो ये सब का जो है प्रथा स्वामी दयानंद जी इसको दूर करने में बहुत ही इनका भूमिका था। आप लोग अगर शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं, क्या संस्कृत के साथ हिंदी बताएं या डायरेक्ट हिंदी बताते जाएं। कह रहा है स्वामिनः जन्म गुजरात प्रदेशस्य टंकड़ा नाम के ग्रामे 1824 ईस्वी वर्षे अभूत। तो स्वामी दयानंद जी का जन्म जो है गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में 1824 ईस्वी में हुआ। फिर क्या कह रहा है बालकस्य नाम मूल शंकर इति कृतम। बालक का जो है नाम मूल शंकर था, उसका बचपन का नाम। संस्कृत शिक्षाया एवाध्ययनस्यास्य प्रारंभो जातः। उसका जो है संस्कृत शिक्षा से ही अध्ययन प्रारंभ हुआ था। कर्मकांडे परिवारे तादृश्येव व्यवस्था तदानीमासीत। क्या कह रहा है कर्मकांड में जो है परिवार में मूल शंकर के द्वारा महाशिवरात्रि महापर्व में जागरण करवाया गया। शिवरात्रि था तो उसमें जो है उसके क्या करवाया गया, व्यवस्था में जो है उसका नाम दे करके। फिर कह रहा है शिवोपास के परिवारे मूल शंकर से कृते शिवरात्रि महापर्व उद्बोधकम जाता। मतलब शिव का जो उपासक होता है उसमें मूल शंकर के द्वारा महाशिवरात्रि पर्व जो है जागरण करवाया गया। जागरण अर्थात जागरण हम लोग करते हैं रात्रि में जग करके, पूरा रात जो भगवान होते हैं उसका पहरा करते हैं, कहीं कुछ आके प्रसादी वगैरह को खा न ले तो उसे ही जागरण करते हैं। तो वही जो है उसके परिवार में कराया गया। फिर कह रहा है क्या रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत् शंकरस्य विग्रहम् आरोह्य मूषका विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि भक्षन्ति। जब रात्रि जागरण में वो जो है मूल शंकर का दृष्टि कहाँ पर गया, देखा मूल शंकर क्या देखा कि शंकर के अर्थात शंकर की जो विग्रह था, मूर्ति था, उस पर जो कुछ अर्पित किया हुआ था अर्थात प्रसाद वगैरह जो अर्पित किए हुए थे उसको मूस जो है वो खा रहा है। मूस मूर्ति पर चढ़ करके चूहा जो है भगवान पर चढ़े हुए प्रसाद को खा रहा है।
फिर कह रहा है मूल संकरो अचिंत्यत यत विग्रहो अम किंचित करह। मूल शंकर जो है सोचने लगा कि यह मूर्ति कुछ भी करने वाली नहीं है, तुच्छ है, अर्थात ये मूर्ति है, भगवान नहीं है। हाँ, फिर उसके मन में ये सवाल आता है वस्तुतः देवा प्रतिमाया नास्ति। वो कह रहा है कि वस्तुतः यह जो है देव का प्रतिमा नहीं है, भगवान का प्रतिमा नहीं है। तो मूल शंकर के मन में विचार आने लगा कि लगता है ये देवता जो है नहीं है। रात्रि जागरण विहाय मूल शंकरः गृहं गतः। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर घर चला गया। ततः एव मूल शंकरस्य मूर्ति पूजां प्रति अनास्था जाता। तभी से जो है मूल शंकर के हृदय में मूर्ति पूजा के लिए अनास्था मतलब आस्था खत्म हो गया। वर्ष द्वभ्यांतरे एव तस्य प्रियायाः स्वसुर निर्धनम जातम। क्या हुआ, इसी 2 वर्ष के अंदर ही उनके प्रिय का जो है क्या हुआ, निधन हो गया, उनकी पत्नी जो है गुजर गई। ततः मूल शंकरे वैराग्य भाव समागतः। तब जो है मूल शंकर को जो है उसमें वैराग्य उत्पन्न हो गया, वैराग्य का भाव आ गया। गृहं परित्यज्य विभिन्नानां विदुषां सत्तां साधूनांच संगतो रमणोऽसो मथुरायां वीरजानन्दस्य प्रज्ञाचक्षुषः विदुषः समीपम गमता। क्या कह रहा है, इसके बाद जो है घर त्याग कर विभिन्न विद्वानों, सज्जनों और साधुओं की गति अर्थात समीप गया। फिर संगति में घूमते हुए वे मथुरा विरजानंद नामक जो है जिसका नाम था विरजानंद अंधा विद्वान था, उसके समीप चला गया। विरजानंद प्रज्ञा चक्षु मतलब अंधा जो विद्वान थे विरजानंद, उसके समीप हो गए। तस्मात् आर्ष ग्रंथा नाम अध्ययनम प्रारंभत। इसके बाद जो है वहाँ पे विरजानंद स्वामी के पास जो है आर्ष वैदिक ग्रंथों का अध्ययन प्रारंभ कर दिया। विरजानंदस्य उपदेशात वैदिक धर्म से प्रचारे सत्य से प्रसारे च स्वजीवनम समर्पितवान। मतलब विरजानंद स्वामी के पास जो है वो अपने जीवन को सत्य के प्रसार में क्या किया, समर्पित कर दिया। यत्र तत्र धर्मांडम्बराम नाम खंडनमपि चकार स्वचकार। क्या कह रहा है, जहाँ तहाँ जो है धर्म आडंबर का खंडन भी उन्होंने ही किया। अनेके पंडिता तेन पराजिता तस्य मते च दीक्षिता। अनेकों पंडित उससे पराजित होकर उससे जो है दीक्षा ग्रहण किया। तो इसके हृदय में जो था पूरा लगा हुआ था बाहरी आडंबर, सामाजिक अवधारणा, इसको हटाने के प्रति इसके हृदय में पूरा घुसा हुआ था। तो ये जो है विभिन्न पंडितों के साथ अपना ये किया और उसका खंडन करके, उसको पराजित करके उनसे उनको जो है दीक्षा दिया। जब प्रभावित हुआ वो लोग इनसे, तो स्वयं इनसे दीक्षित हो गए। स्त्री शिक्षाया विधवा विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यताया बाल विवाहस्य च निवारणस्य तेन महान प्रयास विभिन्न समाजोद्धार के सहकृतः। देखिए, स्त्री के शिक्षा, पहले स्त्री को शिक्षा नहीं दिया जाता था। विधवा विवाह से, जो विधवा हो जाता था उसका विवाह नहीं होता था, लेकिन इसने जो है उस पर खंडन किया
मूर्ति पूजा खंडनस, मूर्ति का जो पूजा किया जाता है उस पर भी ये खंडन किया। अस्पृश्यता मतलब जो छुआछूत का भावना होता है उसे भी ये हटाने का और उसको नहीं मानने का अपना ये दिया। बाल विवाह से निवारण है, मतलब बाल बच्चे में जो शादी कर देता है उसका भी निवारण का महान प्रयास उनके द्वारा जो है विभिन्न समाज उद्धारकों के साथ किया था। फिर कह रहा है स्वसिद्धांतानां संकलनाय सत्य प्रकाश नामकम ग्रंथम राष्ट्रभाषायां विरच्य स्वनुयानियान नाम स्वमहांतर पुमकारम चकार। क्या कह रहा है? स्वसिद्धांतानाम, अपने सिद्धांतों का संकलन करने के लिए सत्य प्रकाश नामक ग्रंथों को हिंदी भाषा में रचना कर अपने अनुयायी अपने मत वाले लोगों को उन्होंने बहुत उपकार किया। किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्मानुयानां ध्यानमाकर्षयन् स्वयं वेदव्यासानि संस्कृत हिंदी भाषयोः रचितवान्। फिर क्या किया? जितने भी कुछ वेदों के प्रति सभी धर्मावलंबियों को ध्यान में रखकर उन्होंने वेद भाष्यों को संस्कृत हिंदी दोनों भाषाओं में रचना कर दिया। फिर कह रहा प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शित्वा नवीनाम शिक्षाम पद्धित सावदर्शयत। प्राचीन शिक्षाओं में दोषों को दिखाकर नवीन शिक्षा पद्धति को इन्होंने बताया। बहुत ऐसे हिंदी में भी दिए हुए हैं कि सभी पुराने सही नहीं होते और सभी पुराने सही नहीं होते और सभी नए गलत नहीं होते, अर्थात कुछ पुरानी बातें भी सही होती है और गलत होती है और नई बातें भी कुछ सही और गलत होती है। तो दोनों में जो सही होता है उसको ग्रहण करना है, ऐसा हमारे स्वामी दयानंद जी का मानना था। फिर क्या कह रहा है? स्वसिद्धांतानां कार्यान्वयन 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाजस्य संस्थायाः स्थापनां कृत्वा अनुयायिनां कृते मूर्तरूपेण समाजस्य संशोधनोद्देश्यं प्रकटितवान्। फिर क्या हुआ? जो अपने सिद्धांत के कार्यान्वयन के लिए मूर्त रूप के लिए मतलब मूर्त रूप देने के लिए, मतलब जो उसका विचार था उसको रखने के लिए 1875 ईस्वी में मुंबई नगर में आर्य समाज संस्थापना का जो है संस्था का स्थापना कर अपने अनुयायी के लिए मूर्त रूप से समाज के संशोधन के लिए उद्देश्य को प्रकट किया। फिर क्या कह रहा है? संप्रति आर्य समाजस्य शाखा प्रशाखाश्च देशे विदेशेषु च प्रायेण प्रति नगरं वर्तन्ते सर्वत्र समाज दूषणानि शिक्षामलानि च शोधयन्ति। क्या कह रहा है? सर्वत्र जो है आजकल आर्य समाज की शाखा और उपशाखा देश विदेशों में प्रायः हर एक नगर में है, जो सब जगह समाज में स्थित दोषों और गंदगियों को शुद्ध कर रहा है। शिक्षा पद्धतो गुरुकुलानां DAV दयानंद एग्लो वैदिक विद्यालय नांच समूह स्वामिनो दयानंदस्य मृत्योः 1883 ईस्वी अनंतरम प्रारब्ध तदनुयायिभिः। देखिए अभी जो है बहुत जगह स्वामी दयानंद स्कूल DAV एक स्कूल जो है और इसको गुरुकुल का दरिया भी दिया जाता है। तो इसका जो है उनके जितने भी सेवक लोग थे सभी मिलकर के इसका विस्तार किया। इसके बाद उनके अनुयायी के द्वारा प्रारंभ किया गया। वर्तमान शिक्षा पद्धति में फिर विद्यालयों का समूह स्वामी दयानंद का मृत्यु जो है कितना हुआ था? 1883 ईस्वी के बाद हुआ। फिर कह रहा है क्या?
वर्तमान शिक्षा पद्धतो समाजस्य प्रवर्तने च दयानन्दस्य आर्य समाजस्य च योगदानं सारा सदा स्मरणीयमस्ति। अभी जो है आर्य समाज का जो है जितना भी परिवर्तन हुआ शिक्षा पद्धति में, तो दयानंद और आर्य समाज का योगदान जो है सदा स्मरणीय है। तो अब हम लोग इसका हिंदी जानेंगे। चलिए आते हैं हम लोग हिंदी पे, सॉरी प्रश्न उत्तर पे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, मौखिक प्रश्न, इसके बाद लिखित दोनों बताएंगे। तो एक बार मैं पुनः दोहरा दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और वीडियो को शुरू से अंत तक देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, जिससे कि आप सबों का मैं सदा धन्यवाद करता रहूं और सभी बच्चे को इसका लाभ मिलता रहे। तो स्वामी दयानंद से विषय 2 वाक्य बदल, स्वामी दयानंद के विषय में 2 वाक्य को बोलना है। तो पहला वाक्य मैं लिख दिया हूँ, दयानंद समाज सुधारक आसीत। दूसरा, दयानंद आर्य समाज से संस्थापक आसीत। 2 चीज हो गया। फिर है अधोलिखिता नाम समस्त पदानाम विग्रहम बोधत। समस्त पद और विग्रह बोलना है। पहला है धर्मोद्धारक, तो इसका हो जाएगा धर्मस्य उद्धारक, षष्ठी तत्पुरुष में होगा। फिर है सत्यान्वेषी, इसका हो जाएगा सत्यस्य अन्वेषिणः। ये आपको इससे पीछे वाला चैप्टर में दिखा देता हूँ, अगर संस्कृत बुक है तो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा सारा समास का। फिर भी मैं इसको एक एक करके बता देता हूँ, आप लोग बुक से भी हेल्प ले सकते हैं। दिया है वैषम्य निवारकः, वैषमस्य निवारकः, ये षष्ठी तत्पुरुष में हो जाएगा। फिर शिखा स्थानीय, इसका हो जाएगा शिखरे स्थानीय, ये सप्तमी तत्पुरुष में। संस्कृत शिक्षा, ये भी षष्ठी तत्पुरुष में हो जाएगा संस्कृतस्य शिक्षा। तो इस प्रकार जो है अब हम लोग संधि विच्छेद बोलेंगे, बोलना है, ये सब मौखिक है संकल्पाच, इसका हो जाएगा संकल्पात जोड़ चौक। फिर है धर्मांतरम, इसका हो जाएगा धर्मांतरम, धर्म जोड़ अंतरम। समाजोद्धारण से, इसका हो जाएगा समाज जोड़ उद्धारण से। इसका हो जाएगा सत्य जोड़ अन्वेषिणः, इसका हो जाएगा विग्रह जोड़ अर्पितानि। इस प्रकार संधि विच्छेद खत्म हो गया। अब हम लोग 5 अव्यय पदानि वदत, इसमें दिया चौथा नंबर का 5 गो अव्यय पद बोलना है। तो इस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। पहला हो जाएगा इति, प्रति, अद्य, अधि और अनु, 5 अव्यय पद हो गया। चलिए हम लोग लिखित पे चलते हैं। दिया है अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी संस्कृत भाषाया लिखत, संस्कृत भाषा में लिखना है। तो क नंबर का काह के जगह आंसर हो जाएगा नाना कुत्सित रीतियः। इसका अर्थ होता है मध्यकाल में जो है भारतीय समाज में क्या क्या अदूषित था, मतलब दूषित कार्य था। तो इसमें बहुत सारा रीति जो था रिवाज था। तो ये हो गया नाना कुत्सित रीतियः। ख नंबर में के हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन धार्मिक समाज के तिरस्कार के कारण धर्मांतरण जो है स्वीकृत कर लेते थे, मतलब अपना धर्म को बदल के दूसरा धर्म में चले जाते थे। ये है, इसका आंसर हो जाएगा अनेके दलिता लोग। ग नंबर में स्वामिनः दयानंदस्य जन्म कुत्र अभवत। स्वामी दयानंद का जन्म जो है कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात प्रांत से टंकरा नाम के ग्राम में। तो अभी भी जो है बहुत सारा धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, जो कि ये क्रिश्चियन धर्म में बहुत सारा जो वो भी जाते हैं अनेक दलित लोग ही, अर्थात जो क्या कहता है संथाल लोग होते हैं, वे लोग अक्सर जाते हैं, और सब भी जाते हैं लेकिन ऐसे लोग अधिक जाते हैं। फिर है विग्रह अर्पितानि द्रव्याणि के भक्ष्यन्ति। इसका आंसर तो जान गए, दयानंद का जन्म गुजरात प्रांत से टंकरा नाम के ग्राम।
इसका हो जाएगा मूसका, जो वहाँ पर द्रव्य को खाया था तो वो कौन था, तो अर्पित किया हुआ, तो मूसका, मूसे खाया था। रात्रि जागरण विहाय मूल शंकर कुत्र गतः, रात्रि जागरण छोड़कर मूल शंकर कहाँ गया था, तो घर चला गया था। तो अब हम लोग इसका संधि विच्छेद जानेंगे। एवाध्ययनस्य स्यास्य, इसका हो जाएगा एव, तो ये जो है इसका जो है आप लोगों को मिल सकता है पीछे भी संस्कृत में भी, लेकिन मैं बता रहा हूँ। एव अध्ययनस्य अस्य, ये होगा एव जोड़ अध्ययनस्य जोड़ अस्य। फिर क्या दिया हुआ है, विग्रह मारूह्य, इसका हो जाएगा विग्रह, विग्रहम जोड़ आरूह्य। फिर है वर्षे भूत, इसका हो जाएगा वर्षे जोड़ अभूत। फिर है स्वजीवन जीवनम साव अर्पितवान, इसका हो जाएगा, देखिए संधि विच्छेद अगर अच्छा से जान जाएंगे तो बड़ा बड़ा संस्कृत वर्ड भी पढ़ने में दिक्कत नहीं होगा। इसका हो जाएगा स्वजीवनम असो अर्पितवाना। फिर है समाजोद्धार के, इसका हो जाएगा समाज जो उद्धार के है। विद्यालय नांच, इसका हो जाएगा विद्यालय विद्यालयान नाम जोड़ च। तो इस प्रकार जो है संधि विच्छेद हम लोग जान लिए। अब चलते हैं हम लोग किस पे, अधोलिखित वाक्येषु कोष्ठात् समुचित पदमादाय रिक्त स्थानानि पूर्यत, रिक्त स्थानों का पूर्ति करना है। तो दयानंदा का हो जाएगा क नंबर का समाजोद्धार का, ख नंबर का हो जाएगा मूल संक्रह, ग नंबर का हो जाएगा मूसकाह। इस प्रकार अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, घ नंबर का हो जाएगा गृहम और अंग नंबर का हो जाएगा आर्य समाजस्य। चलिए चौथा प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखितानाम पदानाम प्रकृतिक प्रत्यय विभागम कुरुत, प्रकृति प्रत्यय जो है वो बनाना है, प्रत्यय में विभाग करना और बताना है कौन सा प्रत्यय है, तो उसको दर्शाना है। पहला दिया है दर्शित्वा, ये हो जाएगा दृश्य जोड़ अनिच जोड़ कत्वा, तो कत्वा प्रत्यय से हो जाएगा। फिर है विरचिक, इसका हो जाएगा वि जो रच जोड़ ल्यप, ये ल्यप प्रत्यय से होगा। इसके बाद है परित्यज, इसका हो जाएगा परि जोड़ त्यज जोड़ ल्यप, ये भी ल्यप प्रत्यय से है। स्मरणीयम, इसका हो जाएगा स्मृति जोड़ अनियर, अनियर प्रत्यय से हो जाएगा स्मरणीयम। दृष्टम का दृश्य जोड़ अक्त बराबर दृष्टम। फिर है कृतम का कृत जोड़ क्री जोड़ अक्त, फिर गतः का गम जोड़ अतः। इस प्रकार इसका प्रकृति प्रत्यय विभाग कर दिए। फिर हम लोग चलते हैं पांचवें प्रश्न पे। कोष्टक अस्तेभ्य धातुभ्य उचित प्रत्ययम योजित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, उचित पद को भर करके रिक्त स्थान भरना है। तो क नंबर का आंसर हो जाएगा आसन, ख नंबर का हो जाएगा अभवत, ग नंबर का हो जाएगा कृतम, घ नंबर का हो जाएगा स्मरणीयम और अंग नंबर का हो जाएगा आगतः। चलिए अब हम लोग चलते हैं किस पर, अधोलिखितानाम पदानाम संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है जो नीचे लिखे शब्द हैं। तो इसका मूसका का हो जाएगा मूसकः अन्नम खादति। इसके बाद है क्या, विद्वान का विद्वान सर्वत्र पूज्यते। फिर धर्मोद्धारकः का हो जाएगा दयानंद धर्मोद्धारकः आसीत। आप लोग इसको नोट करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। उपकारम का हो जाएगा उपकारम, उपकारम का हो जाएगा उपकारम, सॉरी इसमें दिया है अगच्छत, अगच्छत का हो जाएगा सह गृहम अगच्छत। इसके बाद है सह रामेन सह सीताम वनम आगच्छत। इसके बाद 7 नंबर निम्नलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत, विपरीतार्थक उल्टा शब्द लिखना है। जैसे विद्वान का है तो इसका हो जाएगा मूर्ख, दोषः का है तो इसका हो जाएगा गुणम, पराजितः का हो जाएगा अपराजितः, अनास्था का हो जाएगा आस्था, उपकारकम का हो जाएगा अनुपकारकम, प्रारंभः का हो जाएगा अंतः, गढ़हितः का हो जाएगा अगढ़हितः, वैषम्यम का हो जाएगा साम्यम।
चलिए अब हम लोग 8वें प्रश्न पे चलते हैं। 8वें प्रश्न में कहता है लिखितेषु पदेषु धातु युक्तम उचितम प्रत्यम निर्देश। धातु युक्त करके उचित पद लिखना है। जैसे इसमें अक्तो हो जाएगा गम जोड़ अक्तो, गम जोड़ कत्वा, ग नंबर में हो जाएगा अनियर प्रत्यय। इसके बाद है उप जोड़ गम जोड़ ल्यप हो जाएगा, गंतुम का हो जाएगा गम जोड़ तुमुन। 9 नंबर में है अधोलिखितानाम रेखांकित पदानी बहुवचने परिवर्तित। रेखांकित पद जो है वो एक वचन में, उसको बहुवचन में लिखना है। तब क का हो जाएगा ग्रंथान, ख का हो जाएगा दोषान, ग का हो जाएगा गृहम। इसके बाद घ का हो जाएगा देवाह, अंग का हो जाएगा खगान। तो 10वीं प्रश्नोत्तर पे हम लोगों को क्वेश्चन बनाना है। जो रेखांकित पद है उसको हटा के वहाँ क्वेश्चन लिखना है। जैसे धर्म काले धर्म कार्येषु आडम्बर आदे आसीत। धर्म काल में जो है, मध्य काल में जो है धर्म कार्य में आडम्बर था। तो यहाँ देना है मध्य काले केसु आडम्बर आसीत। मतलब जो ये अंडरलाइन है उसको हटा के केसु देना है। यहाँ पर ख नंबर में की दृशाह देना है, ग नंबर में कष्ट देना है, घ नंबर में कह देना है, अंग नंबर में कष्ट देना है, च नंबर में काम और 6 नंबर में कम। चलिए अगले वीडियो में हम लोग चलते, अगले प्रश्न में चलते हैं। क्या कह रहा है? अधोलिखितेषु पदेषु प्रयुक्ताम विभक्तिम लिखत। विभक्ति लिखना है। अन्वेषण जो है प्रथमा विभक्ति हो जाएगा। विधवा नाम जो है, बाल का नाम हम लोग कौन सा विभक्ति में पढ़ते हैं? षष्ठी बहुवचन में पढ़ते हैं बाल का नाम। इसके बाद क्या है? बाल का नाम के बाद दिया हुआ है विधवा नाम के बाद विस्मय का हो जाएगा कौन सा? इसमें हो जाएगा सप्तमी एक वचन में आ जाएगा। फिर है विस्मय के बाद धर्मोद्धारका, ये बहुवचन प्रथमा का बहुवचन में हो जाएगा धर्मोद्धारका। फिर है तेसु सप्तमी जो है बहुवचन में हुआ। इसके बाद है मायाम, इसका हो जाएगा सप्तमी एक वचन में। फिर वैदिक धर्म से इसका हो जाएगा तो आपको षष्ठी एक वचन में। संस्कृतेन का हो जाएगा तृतीया एक वचन। तो दोस्तों इस प्रकार जो है आप लोगों का यह वीडियो ख़त्म हो रहा है, जो कि कितना चैप्टर का है? 9वीं चैप्टर का। और ये वीडियो बहुत ही लंबा बन चुका है। तो दोस्तों अगर अच्छा लगेगा और कुछ भी मेरे मेहनत से आप लोगों को सफलता मिली होगी तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कुछ कमेंट करेंगे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत।